संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को एक बड़ी सलाह के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी। साथ ही उन्होंने क्या क्या कहा, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा, आज इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत का सम्मान लौट कर आ गया है और पूरे विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला अब एक नया भारत खड़ा होकर रहेगा। इसका ये एक प्रतीक है कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि जोश के समय में मुझे ही होश की बातें करने का काम सौंपा जाता है। इसके बाद मोहन भागवत ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। मैं उन्हें सालों से जानता हूं, मुझे पता है वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन वो अकेले ही तप कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था, उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। पीएम मोदी के तप को लेकर मोहन भागवत ने कहा, पीएम मोदी ने तो तप कर लिया, लेकिन अब हमको भी तप करना है, क्योंकि राम राज्य आने वाला है। छोटी छोटी कलह को लेकर लड़ाई करने की आदत अब छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था, सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। इस दौरान मोहन भागवत ने देशवासियों को मंच से सलाह दी। कहा, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद ये घड़ी आई है। पता नहीं कितनों ने अपनी आहुति दी। जिस धर्म स्थापना को लेकर रामलला आए हैं, उसी को लेकर अब हमें आगे चलना है। वचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके, प्राणों का बलिदान देके, खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सबके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में, अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।